हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज में हमने 9th क्लास के एनसीईआरटी की शुरुआत कर रखी है। आज इस वीडियो में हम ललदद के वाक्य से संबंधित और रस खान के सवैये से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ललदद किस भाषा की कवयित्री हैं? डोगरी, कश्मीरी, सिंधी, गढ़वाली। आंसर हो जाएगा कश्मीरी। ललदद की काव्य शैली क्या है? वाग, वाक, वाग, वाक। आंसर हो जाएगा वाक। ललदद का अन्य नाम कौन सा नहीं है? ललारिफा, ललेश्वरी, लाली, लल्ला। आंसर हो जाएगा लाली। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। आंसर हो जाएगा रूपक। रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है? धागा कच्चा है, धागा कपास का है, सांसे, कमजोर साथी। आंसर हो जाएगा सांसे। नाव किसे कहा गया है? संसार को, घर बार को, दौलत को, जीवन को। आंसर हो जाएगा जीवन को। कवयित्री किसके घर जाना चाहती है? पति के, परमात्मा के, मायके, प्रेमी के। आंसर हो जाएगा परमात्मा के। समखा तभी होगा समभावी में समखा से क्या तात्पर्य है? मन को वश में करना, गम खाना, सबको समान समझना, मन के अनुसार चलना। आंसर हो जाएगा मन को वश में करना। कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? मंदिर का बंद द्वार, परमात्मा का नाम न लेना, चेतना का संकुचित होना, गूंगा होना। आंसर हो जाएगा चेतना का संकुचित होना। माझी को दूं क्या उतराई में माझी कौन है? मल्ला, साथी, पति, परमात्मा। आंसर हो जाएगा परमात्मा। कवयित्री ने उतराई किसे माना? चंचलता को, सदकर्मों को, क्रोध और मोह को, ईर्ष्या और द्वेष को। आंसर हो जाएगा सदकर्मों को। सुषुम सेतु कौन सा पुल है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, सूक्ष्म भावनाओं रूपी पुल, परमात्मा की भक्ति रूपी पुल, सांसारिक मोह माया रूपी पुल। आंसर हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। कवयित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्म। आंसर हो जाएगा शिव। कवयित्री ने ज्ञानी किसे माना है? बहुत पढ़ा लिखा, आडंबर पूर्ण भक्ति करने वाला, सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला, योग साधना तथा तंत्र मंत्र जपने वाला। आंसर हो जाएगा सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, अनुप्रास, यमक। आंसर हो जाएगा अनुप्रास। जेब टटोली कोड़ी ना पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? तलाशी लेना, पैसे निकालना, आत्मसम्मान खोया, आत्मलोचन किया। आंसर हो जाएगा आत्मलोचन किया। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव है? द्वार खुल जाएगा, मन मुक्त होगा, घर में कोई होगा, कोई आकर घर खोलेगा। आंसर होगा मन मुक्त होगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं का भाव है? खाते रहने से पेट नहीं भरता, सिर्फ खाना ही जीवन नहीं है, सुख के उपभोग से परमात्मा नहीं मिलता, धन दौलत एकत्र करने का कोई लाभ नहीं। आंसर हो जाएगा सुख के उपभोग से परमात्मा नहीं मिलता। आई सीधी राह से गई न सीधी राह में सीधी राह कौन सी है? पक्की सड़क, गलियां, घर का रास्ता, परमात्मा का स्मरण करना। आंसर हो जाएगा परमात्मा का स्मरण करना। कवयित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? थल थल, जल थल, स्थल थल, नभ थल। आंसर हो जाएगा थल थल। वाक कितनी पंक्तियों की रचना होती है? 2, 4, 6, 8। आंसर हो जाएगा 4। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? साखी, दोहा, वाणी, व्याख्या। आंसर हो जाएगा वाणी। कवयित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? प्रशांत, हिंद महासागर, भव, अरब। आंसर हो जाएगा भव सागर। कवयित्री के अनुसार साहिब कौन है? परमात्मा, पति, मालिक, राजा। आंसर हो जाएगा परमात्मा। कवयित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? कमजोर को, मिट्टी के बर्तन को, कच्चे बोझ को, नाशवान शरीर को। आंसर हो जाएगा नाशवान शरीर को। ललदद के वाक्य से संबंधित एमसीक्यू यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं रस खान के। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद मूसा, सैयद इब्राहिम, सैयद यूसुफ, सैयद इकबाल। आंसर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। रस खान किसके भक्त थे? कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा। आंसर हो जाएगा कृष्ण। रस खान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? मैथिली, अवधी, ब्रज, मगही। आंसर हो जाएगा ब्रज। मानुष हो तो वही रस खानी, सवैया में कवि का किसके प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है? पर्यावरण, पशु पक्षी, मानवता, ब्रजभूमि। आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? विंध्याचल,
मैनाक, गोवर्धन, हिमालय। आंसर हो जाएगा गोवर्धन। जोखग हऊ तो बसेरी करऊ मिली कालिंदी, कूल कदम की डारन में अलंकार है। उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। आंसर हो जाएगा अनुप्रास। कालिंदी किसका नाम है? राधा, यमुना, यशोदा, देवकी। आंसर हो जाएगा यमुना। या लुकटी अरु कामरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? मगध, अवध, मालवा, ब्रज। आंसर हो जाएगा ब्रज। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो सवैये में किसके रूप का अनुकरण करने का वर्णन है? राधा, कृष्ण, शिव, राम। आंसर हो जाएगा कृष्ण। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरा न धरोगी में अलंकार है। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। आंसर हो जाएगा यमक। गोपी कृष्ण की मुरली को किस कारण अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? झूठी होने के कारण, उन्हें पसंद नहीं, सोतैया डाह के कारण, उन्हें मुरली बजानी नहीं आती। आंसर हो जाएगा सोतैया डाह के कारण। गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है? मुंज, गुंज, मूंगा, हीरे की। आंसर हो जाएगा गुंज। काननी दई अंगूरी रहीबों में कवि ने कृष्ण की किस वस्तु का प्रभाव चित्रित किया है? शंख, मुरली, रासलीला, माखन लीला। आंसर हो जाएगा मुरली। गोपी क्या नहीं संभाल पा रही? अपना मन, कृष्ण की भेंट, कृष्ण के मुख की मुस्कान, कृष्ण की गौएं। आंसर हो जाएगा कृष्ण के मुख की मुस्कान। गोपियों को किन की चिंता नहीं है? अपनी, ब्रजवासियों की, कृष्ण की, राजा की। आंसर हो जाएगा ब्रजवासियों की। अटा का क्या अर्थ है? आटा, अटका, अटारी, आटा। आंसर हो जाएगा अटारी। टेरी का क्या अर्थ है? टटोलना, पुकारना, टिकाना, ठिकाना। आंसर हो जाएगा पुकारना। पुरंदर कौन था? कुबेर, यमराज, इंद्र, वायु। आंसर हो जाएगा इंद्र। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तड़ाग क्या होता है? झरना, समुद्र, झील, तालाब। आंसर हो जाएगा तालाब। क्या होने पर कवि का कोई वश नहीं है? राजा, पशु, नेता, अभिनेता। आंसर होगा पशु। कल दोत के दाम में कल दोत क्या है? सोना, हीरा, चांदी, मोती। आंसर होगा सोना। कालिंदी कूल कदम की डारन में अलंकार है। उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। आंसर होगा अनुप्रास। रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी बैंकुठनाथ, गोस्वामी बटुकनाथ। आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। मजारण शब्द का अर्थ है मंझधार, बीच में, मयान पर, महलों में। आंसर हो जाएगा बीच में। यहाँ पर हमारे रसखान के सवैये से संबंधित जितने भी MCQ हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।